Big breaking news is out, guys. TCS hiring plus AI reality. No panic truth. This is the just one update I want to give you, that this is circulating right now, that TCS is planning to hire fewer people, use more AI agents in next 3 years. Important. This is the future planned, not immediate impact. अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है. अगर तुम AI प्लस जनरेटिव AI प्लस LLM और पाइथन अगर तुम्हें नहीं आती है, तो इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग और आफ्टर ज्वाइनिंग और आफ्टर 3 मंथ ऑफ ज्वाइनिंग. तो इसमें क्या होगा वो मैं तुम्हें यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ एक चीज़, कि कीप इन माइंड that first reality check. TCS used to hire 40,000 fresher every year. Now hiring number may reduce because same trend will happen in Infosys Cognizant. अभी तुम्हें पता होगा Infosys की बात आई थी कि यहाँ पे AI की काफ़ी ज़्यादा बात चल रही है कि जिसको AI आएगा उसको हायर किया जाएगा, और वैसे भी AI चीटिंग भी कर रहे हैं लोग, उसकी वजह से पोस्टपोन भी हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ है, पोस्टपोन हुआ है हायरिंग. सो मास जो अदर रिक्रूटर्स है वो बिगेस्ट फियर ये है कि भाई जॉब ख़त्म हो जाएंगी, ये तो नहीं होने वाला है. बट यहाँ पे जो हायरिंग होती थी 10,000, सपोज 10 के स्टूडेंट्स दे वांट टू रिक्रूट, बट यहाँ पे अब 5,000 लोगों को यहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा. तो यहाँ यहाँ पे उनका नुकसान है. अब किसका नुकसान होने वाला है वो मैं तुम्हें यहाँ पे इन डिटेल बताता हूँ क्लियरली. इससे कैसे और इससे कैसे तुमको बचना होगा वो भी मैं बता देता हूँ. लॉजिकल ट्रुथ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ कंपनी रेड्यूस हायरिंग टू मच, अनएम्प्लॉयमेंट और इंक्रीज होगी, वैसे भी इंक्रीज है इंडिया में और ज़्यादा हो जाएगी. पीपल स्टॉप स्पेंडिंग, कंपनी प्रोडक्ट वोंट सेल, देन कंपनी प्रॉफिट डाउन, बिजनेस कोलैप्स. सो कंपनीज नीड people to survive. Simple example: without job, no money, no money, no buying, no buying, no business. So full AI टेक ओवर, नो प्रैक्टिकल है. ठीक है. तो AI का यूज़ होगा, बट पूरे तरीके से ऐसा नहीं है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ है, ह्यूमन एम्प्लॉयज़, दे विल जस्ट रिप्लेस विद द AI. ऐसा नहीं है. नाउ कीप इन माइंड व्हाट AI एक्चुअली डज. रेड्यूस रेपिटेटिव वर्क, जो कि 10,000 बंदे रिक्रूट करने में लग रहे थे, अब वो 5,000 बंदों को रिक्रूट करके प्लस AI का यूज़ करके अगर वो काम निकाल ले रहा है जो कि 10,000 बंदे करते थे, तो यहाँ पे किसका फ़ायदा है? कंपनी का फ़ायदा है. सेव्स टाइम, इंक्रीज एफिशिएंसी. मैनुअल टास्क 2 आवर, बट विथ AI यू आर कंप्लीटिंग विथ 2 मिनट. बट ये कौन करेगा? AI खुद से तो करेगा नहीं. कमांड होती है, प्रॉम्प्ट होती है, सॉफ्टवेयर्स होते हैं. हु विल मैनेज दिस? ऑब्वियसली ह्यूमन. बट कौन? जिसको आएगा वही रिक्रूट होगा. क्योंकि अभी समझ नहीं आ रहा है गाइज, अभी ये मास हायरिंग से ना जो ये हो जाएंगी, ठीक है, ये MNCs तुमको मौका दे देंगी, बट जैसे ही इम्पैक्ट आएगा ना, सबसे पहले यही MNCs इफेक्ट देखना पड़ेगा. यहाँ पे देखना, तुम सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट करेगी ना वो MNCs में ही करेगी ये चीज़, क्योंकि ये बहुत तगड़ी वेव आएगी. प्लस AI स्टिल नीड ह्यूमन इनपुट, जो कि ऑलरेडी मैंने कहा. बिगेस्ट मिसकंसेप्शन लाइक AI विल रिप्लेस ह्यूमन कम्प्लीटली. दिस इज टोटली रॉन्ग, बिकॉज AI को रन करने के लिए ह्यूमन ही चाहिए. बट AI टूल ह्यूमन कंट्रोलर, ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया मैंने. व्हाट विल एक्चुअली चेंज? हायरिंग विल बिकम मोर स्किल बेस्ड गाइज. यहाँ पे आई थिंक इंटरमीडिएट मांग ली जाएगी अब बेसिक की जगह, प्लस एडवांस. अब ये यहाँ पे जो बातें होंगी ना, अब देखो TCS क्या कर रहा है भाई, यहाँ प्राइम डिजिटल वो क्यों चला रहा है? बिकॉज दे वांट द हाईली स्किल्ड कैंडिडेट्स जो हर काम कर सके. तो अब यहाँ पे जो हायरिंग का लेवल होगा वो बेसिक टू इंटरमीडिएट का भी नहीं जाने वाला. अब ये जाएगा इंटरमीडिएट टू बेसिक, सॉरी इंटरमीडिएट टू एडवांस. ठीक है. अब इसमें इंटरमीडिएट में तुमको AI, जनरेटिव AI, LLM, रैग जैक, सॉरी रैग हो गया, और AI ML हो गया, AI एजेंट्स हो गया, AI ऑटोमेशन हो गया. गाइस इंसेन लेवल की हायरिंग होगी, बट लेस मास हायरिंग होगी, मोर स्किल बेस्ड होगी. कंपनीज विल प्रीफर स्किल्ड कैंडिडेट, AI अवेयर कैंडिडेट. दिस इज द प्लस पॉइंट गाइस. दिस इज द मेन थिंग ऑफ दिस वीडियो एंड दिस इज द मोटिव ऑफ दिस वीडियो. सो वॉट शुड यू डू? अब क्या लर्न करना है? अगर वो मैं वो बता रहा हूँ जो तुम्हें, अगर वो तुम अपने रेज्यूमे में आज ही अपलोड कर दोगे और कल से अगर स्टार्ट भी कर दोगे पढ़ना, और अगर आज कहीं कहीं अप्लाई करोगे, तो रिजल्ट तुम्हें खुद देखने मिलेगा. AI टूल्स, ChatGPT, को पायलट, जेमिनाई, दिस इज़ द बैकबोन गाइज. यहाँ स्टार लगा रहा हूँ, इसको तो ऐड करना है. इंक्रीज प्रोडक्टिविटी स्किल, यूज AI इन डेली टास्क. दैट्स वाई इफ़ यू आर पुटिंग दीज डोमेन मीन्स दीज टूल्स, देन डेफिनेटली यू विल सी द इम्पैक्ट इन रेज्यूमे. ऑटोमेट सिंपल वर्क, तो भाई कितना ज़्यादा मैंडेटरी समझ सकते हो. फोकस ऑन रियल स्किल, कोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट. कम्युनिकेशन मैटर, AI कांट रिप्लेस, दैट्स वाई कम्युनिकेशन कंपलसरी है. वैसे भी मैंने अपनी TCS की वीडियो में तुम्हें 4 सेक्शन बताए थे कि इफ़ यू नो दीज 4 थिंग्स, देन यू कैन लॉन्ग टर्म पे भी काम करोगे कंपनी में,
पैकेज भी तुमको मिलेगा और कंसीडर भी तुम्हें किया जाएगा। वो क्या है मेन चीज़, वो मैं फिर से बता दूंगा बट एट द लास्ट ऑफ दिस वीडियो। नाउ फाइनल ट्रुथ, जॉब विल नॉट डिसअपियर, दिस इज़ द रॉन्ग। ठीक है, कंपटीशन विल इंक्रीज, ये हाईली चांसेस है, बहुत कंपटीशन बढ़ जाएगा। विनिंग फार्मूला, डोंट यूज ए आई, डोंट फियर ए आई, यूज द ए आई गाइस। द वन हु यूज ए आई विल विन, द वन हु फियर ए आई विल फॉल बिहाइंड, दैट्स इट। सो नो पैनिक, नो फियर, अडॉप्ट करो वरना रिप्लेस तो हो ही जाओगे। आज दूसरी कंपनी से, आज एआई से रिप्लेस हो गए, अगली कंपनी में जॉब मिल जाएगी, वहाँ पर भी जिस दिन एआई के प्रोजेक्ट्स आ गए फिर रिप्लेस हो जाओगे। ऐसे ही कर करके फिर तुम्हारी वैल्यू ख़त्म, जब तक एआई तुम पढ़ोगे नहीं। ठीक है, तो ये क्या है 4 वैल्यूएबल चीज़ें। देखो 4 वैल्यूएबल चीज़ें बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, कीप इन माइंड, नोट डाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मैटर करती है। इफ़ यू नो टेक्निकल skills, if you know projects, if you know खतरनाक level of DSA, how you can express in words, then communication is the first priority and this will give you the confidence। ठीक है, confidence से अगर नहीं बोल पा रहे हो इंग्लिश वगैरह then it doesn't matter कि तुम्हें कितना आता हो। first thing is this, second thing obviously your technical skill, but there is the changes। अब मैं अगर बोलूँ कि 1-2 साल पहले मन स्टैक, मीन स्टैक की जो हायरिंग होती थी वहाँ पे सिर्फ मर्न और मीन में हायरिंग हो जाती थी। अब तुम अगर कहीं भी जाओगे तो मर्न और मीन तो लिखा मिलेगा बट उसके आगे एक प्लस का निशान लगा मिलेगा जिसमें एआई मिलेगा, प्लस एआई। कहीं भी चले जाओ, आज तुम naukri.com पे जाओ, मर्न प्लस एआई, फुल स्टैक प्लस एआई, जावा डेवलपर प्लस एआई, ये मिलेगा। दैट्स वाई टेक्निकल ऑल स्किल विथ सी एस फंडामेंटल प्लस एआई। ठीक है, अब वो मैं बता चुका हूँ क्या मेंशन करना है। अब आते हैं प्रोजेक्ट्स। अब ये प्रोजेक्ट्स क्या चाहिए, अब देखो 4 प्रोजेक्ट मेंशन करने पड़ेंगे रेज्यूमे में एज अ फ्रेशर। वाई 4 प्रोजेक्ट्स? देखो ऐसी चीज़ बता रहा हूँ कि पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगी। 4 प्रोजेक्ट क्यों चाहिए? फर्स्ट इज टेक्निकल प्रोजेक्ट। ठीक है, सपोज मैंने मन स्टैक पे बना लिया तो ये मन स्टैक का प्लस थोड़ा सा एआई का मैं यूज़ करूँगा और मन स्टैक के 2 प्रोजेक्ट मेंशन कर दूंगा। ठीक है, दिस इज़ द 2 प्रोजेक्ट। सेकेंड प्रोजेक्ट में प्योर एआई पे बनाऊंगा जिसमें प्योर एआई एजेंट्स होंगे, प्योर एआई टूल्स मैं कुछ क्रिएट करूंगा जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, और ये 2 प्रोजेक्ट मेंशन करूंगा। तो होगा 4 प्रोजेक्ट। ये थी तुम्हारी बैकबोन नंबर 3। अब ये फोर्थ क्या आती है? फोर्थ ये आती है कि ये जो 3 चीज़ें बताई है, जितना रिवाइज, जितना प्रैक्टिकल, जितना प्रैक्टिकली डीएसए एल्गोरिदम्स, मतलब ज़्यादा इसमें नहीं घुसना है डीएसए एल्गोरिदम में, मिड लेवल पे घुसना है, बट एआई, जनरेटिव एआई, एआई एजेंट्स, एआई टूल्स। ठीक है, एंड प्रैक्टिकली क्रिएट द प्रोजेक्ट विथ योर ओन फ्रॉम स्क्रैच। लाइक अगर किसी भी मर्न स्टैक का प्रोजेक्ट है, मीन है, तो कोशिश करो कि यूट्यूब पे सर्च करो कि मर्न प्लस एआई प्रोजेक्ट, मीन प्लस एआई प्रोजेक्ट। पाइथन के साथ जा रहे हो, पाइथन फुल स्टैक प्लस एआई प्रोजेक्ट। घुस जाओ इसमें, प्रैक्टिकली स्क्रैच से बनाओ, एपीआई लगाओ, देखो कि एआई से कैसे एपीआई यूज़ होती है, रेस्टफुल एपीआई कैसे यूज़ कर सकते हैं एआई से कैसे हम फ्रंट एंड को बना सकते हैं। जब तुम एआई में घुसोगे ना गाइस, तो तुम देखोगे ये जो स्क्रैच या मर्न का ई कॉमर्स बेस, फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स बनाते थे तो जितना टाइम उसमें कोड लिखने में लगता था एआई से उससे कम टाइम लग रहा है, लेस टाइम में ही काम हो जा रहा है, कोड बने बनाए मिल रहे हैं को पायलट से, चैट जीपीटी से। तो बंदा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी सीख जाएगा इसी में, समझ रहे हो, इनसेन लेवल जाओगे। सो डू दीज थिंग्स एंड कमेंट डाउन इफ यू हैविंग एनी क्वेरी अबाउट द current hiring and any doubt you have, just comment down. Thanks for watching.